हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है एसटी मैथ पे एंड संकर ट्यूटोरियल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल के बारे में, जो कि है आपका थर्ड चैप्टर, दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है बच्चों, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें हम आज मेटल के बारे में पढ़ेंगे, मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी और इसके ही फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो क्या कहते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या होता है कि मेटल की फिज़िकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। पहले मेटल के फिज़िकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर नॉन मेटल के फिज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ेंगे और कैसे हम ओर को एक्सट्रैक्ट करके उसका प्योरिटी बनाते हैं, प्योर मेटल बनाते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो वो वन बाय वन करके देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये चैप्टर में आपको क्या बताया गया है। आते हैं मेटल पे। तो मेटल की जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टी में अगर आप देखोगे, फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होता है। फिज़िकल प्रॉपर्टी मतलब कि कोई भी ऐसा सब्सटेंसेस जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो या उसको देख रहे हो या उसका रिएक्शन करवा रहे हो। ठीक है, मतलब नॉट रिएक्शन, हम रिएक्शन नहीं कह सकते, रिएक्शन हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। तो अगर हम किसी भी मेटल का उसको चेंज किए बगैर, यानी कि उसकी आइडेंटिटी चेंज किए बगैर हम उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टी। उसे ही हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मेटल की जो प्रॉपर्टी है, आइए वन बाय वन करके पढ़ते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिनमें से मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट डाउन किया है। तो सबसे पहला है मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यस बच्चों, कि मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रहते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, आरटी का मतलब होता है रूम टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, आरटी का मतलब होता है रूम टेम्परेचर। ठीक, उसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो ऑल मेटल, मतलब जितने भी मेटल है लगभग में सभी जो है वो रूम टेम्परेचर पे रहेंगे नॉर्मली। तो इसमें जो आपका एक्सेप्शन आता है किसका बच्चों, मर्क्यूरी का, है ना। मर्क्यूरी को अगर आप देखो, मर्क्यूरी जो है वो आपके लैबोरेटरी थर्मामीटर जब आप देखोगे तो उसमें आपको मर्क्यूरी दिखेगा। तो मर्क्यूरी जो है वो क्या रहता है, लिक्विड में रहता है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि अगर आप उसको रूम नॉर्मली घर के टेम्परेचर पे रखोगे तो वो लिक्विड में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो वो है इसका एक्सेप्शन। बाकी सभी जो मेटल है वो क्या रहते हैं, मेटल जो है वो हार्ड रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर आप देखोगे कि मेटल हैव साइनी सरफेसेस। यस, साइनी सरफेसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों लस्टर। ठीक है, लस्टर कहते हैं। लस्टर का मतलब होता है साइनी सरफेसेस। ठीक है, तो लस्टर की बात करें तो लस्टर मतलब होता है साइनी सरफेसेस। यस, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जिसका सरफेसेस जो है वो साइनी रहता है। तो वही अगर आप देखो तो मेटल में जो सोडियम के अलावा, ठीक है, मतलब बहुत सारी मेटल के जो सरफेस है वो क्या रहते हैं बच्चों, वो सब साइनी रहते हैं एक्सेप्ट सोडियम। ठीक है, सोडियम को छोड़ के बाकी सभी मेटल्स जो है वो साइनी रहते हैं। सोडियम जो है वो थोड़ा सा उसका कलर जो है वो डल कलर सा रहता है। ठीक है, उसका सरफेस जो है वो साइनी सरफेस नहीं रहता, बट जब आप उसको कट करते हो तब उसका साइनी सरफेस रहता है। आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल बी वेन ऑफ। ठीक है, उसके बाद थर्ड है बच्चों दैट इज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो सभी जो मेटल है, ठीक है, सभी जो मेटल है, मेटल की बात करें तो मेटल में सभी जो मेटल है वो है आपका मेल्टिंग पॉइंट उसका हमेशा हाई ही रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गैलियम एंड सीजियम की अगर हम बात करें तो गैलियम और सीजियम जो है वो एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। ठीक है, वो एक एक्सेप्शंस हम कह सकते हैं, वो एक्सेप्शंस में आ जाते हैं कि उसको अगर आप नॉर्मली आपके हाथ में भी रखोगे, जैसे दैट इज़ गैलियम। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है गैलियम कैन इवन मेल्ट ऑन योर पाम। ठीक है, गैलियम को अगर आप हाथ पे भी रखोगे तो वो मेल्ट हो जाता है। तो गैलियम की मेल्टिंग पॉइंट उतनी ही होती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट अबाउट 35-37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। फिर उसके बाद अगर हम मेलिएबिलिटी की बात करें तो मेलिएबिलिटी मतलब जब आप किसी भी मेटल ले लो, ठीक है, उसको आप पीट रहे हो, हैमर से पीट रहे हो, और पीटने के बाद वो क्या हो गया है बच्चों, थिन शीट में कन्वर्ट हो गया है, दैट इज़ नोन एज मेलिएबल। ठीक है, उसे हम कहते हैं मेलिएबल
प्रॉपर्टी। तो मेलिएबल प्रॉपर्टी में की अगर हम बात करें तो आप नॉर्मली गोल्ड एंड सिल्वर देख सकते हो। गोल्ड एंड सिल्वर के हम कैसे भी ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, उसको चपटा करके, पीट करके, है ना, उसको डक्टाइल करके। तो ये सभी जो मेलिएबल है, यानी कि जिसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें आपका एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप बात करो तो यस, दिस इज़ नॉट एक्सेप्शंस, दिस इज़ एग्जाम्पल। ओके बच्चों, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब होता है जिसको आप एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको आप खींच के एक वायर बना सकते हो, तो वो जो है उसे हम डक्टाइल प्रॉपर्टी कहते हैं। यू कैन ड्रॉन इनटू अ थिन शीट, और सॉरी, यू कैन नॉट ड्रॉ, यू कैन ड्रॉ इनटू द थिन वायर। ठीक है, आप उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ नोन एज डक्टाइल प्रॉपर्टी। वही अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें गोल्ड एंड सिल्वर आ जाता है। ठीक है, इसकी भी आप प्रॉपर्टी बना सकते हो। ऐसा कहते हैं कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से, ठीक है बच्चों, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से, जो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड रहती है, ठीक है, AU गोल्ड, है ना, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से आप 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हो ईजिली। ठीक है, तो ये है उस डक्टाइल की प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद आता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो सभी मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर फिर एक्सेप्शंस आ जाता है। ठीक है, कि जो सिल्वर है, एग्जाम्पल में सबसे पहले तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, सिल्वर अच्छा खासा हीट को कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है बच्चों लीड। लीड जो है वो क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये तुम्हारा एक्सेप्शंस है और ये एग्जाम्पल है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट पूछा जाए तो फिर तुम लिखोगे हीट। ठीक, सॉरी, नॉट अ हीट, दैट इज सिल्वर। ठीक है, सिल्वर जो है वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। वही अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो एक्सेप्शंस में आ जाता है लीड। लीड क्या है? लीड मेटल है, मेटल है वो, लेकिन वो क्या, वो नहीं कर, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता या हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आप लीड में लिख सकते हो, ये आपका एक्सेप्शंस है। उसके बाद आता है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, सभी जो है ये सभी जो है, इन सभी की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, यानी कि ये इसको आप पानी में भी डालो तो ये उस पर भी ब्लास्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, मेनली सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक है, और लिथियम भी कभी कभी। ठीक, उसके बाद आता है सोनरस। तो सोनरस का मतलब होता है जब आपने कोई भी दो मेटल को स्ट्राइक किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें से एक अजीब फ्रीक्वेंसी की, हाई फ्रीक्वेंसी और हाई पिच की जो साउंड है वो आपको सुनाई देती है, दैट इज नोन एज सोनरस। तो सोनरस की अगर हम बात करें तो सोनरस विच हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्राइकिंग ऑन द हार्ड सर्फेसेस। जब आप कोई भी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हो कोई भी मेटल को, तो फिर उसमें से क्या होता है कि एक जो सोनरस का साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये था आपका 7 प्रॉपर्टी। वो भी किस चीज़ का 7 प्रॉपर्टी था? ये आपका मेटल का 7 का 7 प्रॉपर्टी है। ये नोट्स है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं आपको वहाँ पर लिंक जो है वो शेयर कर दूँगी, इससे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और आप खुद की नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो सोनरस। फिर उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों? चलिए 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। टोटल यहाँ पे हम 4 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कि मेटल जो है, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फिर वो क्या बनाता है? तो मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। यस, मेटल है, एक मेटल है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा क्या? वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो वही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मेटालिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो सबसे पहले तो वो बेसिक इन नेचर होता है। यस बच्चों, मेटल ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो वो बेसिक इन नेचर होता है। वही अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करें तो वो एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या रहते हैं? बेसिक इन नेचर के रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं जो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब जो एसिड के साथ अगर आप रिएक्ट कराओ तो वो बेस के जैसा बिहेव करेगा, वही अगर आप बेस के साथ बिहेव कराओ तो वो एसिडिक नेचर का बिहेव करेगा। तो ये जो होता है कि एक ही एलिमेंट है लेकिन वो एसिडिक और बेस दोनों बिहेवियर दिखा रहा है, उसे हम लोग बच्चों एम्फोटेरिक इन नेचर कहेंगे। तो इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है दैट इज जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपके एम्फोटेरिक इन नेचर के होते हैं, मतलब दे रिएक्ट बोथ एसिड एंड
बेस, है ना, मैंने नोट्स में लिखे हैं एसिड और बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड देख लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर है एसिड के साथ, ये क्या है, ये एसिड है, ठीक है, क्या है ये एसिड है, दैट इज HCl, ठीक है, HCl स्टैंड्स फॉर व्हाट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, यस, तो एसिडिक है। अब ये एसिडिक है तो ये देखो बच्चों, तो ये क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और यहाँ पे क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है बच्चों। तो ये एसिड और बेस के साथ रिएक्ट सेम है, Al2O3 यहाँ पे भी है, Al2O3 यहाँ पे भी है, लेकिन ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये क्या किसके है, ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट ऑक्साइड, ठीक है, या फिर सोडियम एल्यूमिनेट भी कह सकते हो। बहुत सारे ऐसे हैं जो इनसोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है, जो मेटालिक ऑक्साइड है वो क्या रहता है, वाटर में इनसोल्यूबल रहता है, यानी कि पानी में वो प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर वो क्या बनाते हैं, अल्कली बनाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और वो क्या बनाते हैं, अल्कली बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये देखो बच्चों, ये है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड क्या है, सोडियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या रहेगा, बेसिक इन नेचर का रहेगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये NaOH बना रहा है जो कि है एक्वस, दैट इज नोन एज अल्कली, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। ये तुम्हारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड है आपका रिएक्शन विद एसिड, ठीक है, कि अगर हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो जनरल रिएक्शन है, और ये जनरल रिएक्शन है, ये हमें पता होना चाहिए कि कोई भी मेटल की जगह पे हम कोई भी मेटल ले लेंगे, एसिड की जगह पे हम एसिड ले लेंगे, तो वो क्या बना के देगा, हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना के देगा, ठीक है बच्चों। फिर जैसे अगर हम मैग्नीशियम और मैंगनीज की बात करें, ये मैग्नीशियम और मैंगनीज ये दो मेटल ऐसे मेटल हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, ये दो मेटल ऐसे मेटल हैं जो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, वो भी वेरी डाइल्यूटेड, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अगर ये दूसरे मेनली अगर ये दूसरे किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, अगर ये दूसरे मेटल के साथ दूसरे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व नहीं होगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आता है एक्वा भी। एक्वा क्या है, एक्वा मिक्सचर है बच्चों, ठीक है, मिक्सचर यानी कि सोल्यूशन है। किस चीज़ का सोल्यूशन है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है थिक सोल्यूशन, ठीक है, थिक सोल्यूशन, ठीक है, क्या, थिक सोल्यूशन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है थिक सोल्यूशन, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये दोनों को ही जब हम मिक्स कर देंगे तो ये हमें एक किस रेशियो में मिक्स करना है, 3:1 रेशियो में, यानी कि 3 रेशियो में हमारा HCl होना चाहिए और 1 रेशियो में क्या होना चाहिए, HNO3 होना चाहिए। तो ये इस रेशियो में जब हम मिक्स करेंगे तो ये हमें क्या बना के देगा, एक्वा रिजिया बना के देगा। एक्वा रिजिया क्या होता है, एक्वा रिजिया एक पावरफुल सोल्यूशन है बच्चों, जिसमें क्या होता है कि जब आप गोल्ड को डालोगे, है ना, तो गोल्ड जो है वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, गोल्ड जो है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसको डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विथ वाटर, अगर हम मेटल के रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन बना के देगा। यहाँ पे देखिए सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना के दे रहा है, मेटल ऑक्साइड बना के दे रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना के दे रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है और ये हमें क्या बना के दे रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करके दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं आगे, ये मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना के देगा मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या बना के देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना के देगा और हाइड्रोजन गैस बना के देगा। तो सिंपली हमने क्या लिया, मेटल की जगह पे सोडियम ले लिया और नॉट सोडियम, वी हैव टेकन द
पोटाशियम ले लिया और उसको हमने वाटर के साथ मिक्स किया, तो ये हमें क्या बना के दिया, मेटल हाइड्रोक्साइड बना के दिया, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। फिर उसके बाद अगर हम सोडियम एंड पोटेशियम की बात करें तो ये वेरी रिएक्टिव होता है वाटर के साथ, मतलब कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसे फेंको तो ये रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस जब रिलीज़ हो रही है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट को रिलीज़ करता है क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ पे है। और क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है तो वहाँ पर फिर आग लग जाती है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको केरोसिन ऑयल में डालकर रखते हैं, यानी कि केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं, भिगो के रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठीक है, लेस वायलेंटली। यस, ये तो आप सभी को पता होगा कि कैल्शियम जो है वो लेस वायलेंटली रिएक्ट होता है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ओनली हॉट वाटर। मैग्नीशियम जो है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उसे हम लोग लाइट मेटल कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, पोटेशियम, तो ये सारी चीज़ों को जब हम वाटर में डाल देंगे तो वो ऊपर आके फ्लोट करना शुरू कर दे। क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि इनमें जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होता है, इनके सरफेस पे स्टिक हो जाता है। अगर ये सरफेस है ना, तो अगर ये कंटेनर है तो ये हाइड्रोजन गैस जो है इसका सरफेस पे आके स्टिक हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस की वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सा हल्के हो जाता है और फिर ये लिफ्ट अप हो जाता है। तो इसकी वजह से जो मेटल है वो फ्लोट करता है पानी के अंदर, ठीक है, फ्लोट करता है, ठीक। फिर उसके बाद बोला गया है एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना। जैसे ये फेरस है तो ये क्या है, ये स्टीम है, ठीक है, स्टीम है, यानी कि पानी का जो भाप होता है ना जिसे बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं स्टीम, ठीक है। तो स्टीम के साथ ये रिएक्ट कर क्या बना रहा है, फेरस ऑक्साइड बना रहा है और फेरिक ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहा है, ठीक है। रिएक्शन विद द सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल की अगर हम बात करें उससे पहले कि लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते नॉर्मली। अगर हम इसको देखें तो ये ऐसे ही बैठे रहते हैं, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। सोचो अगर रिएक्ट करता तो कोई भी आपकी मम्मी या आपकी डॉटर जो है वो क्या, सॉरी आपकी डॉटर, नॉट डॉटर, आपकी सिस्टर जो है वो क्या करती, गोल्ड का या सिल्वर का कोई भी जो ऑर्नामेंट वगैरह है वो नहीं पहनती, ठीक है। अगर वो रिएक्ट करता है तो वो रिएक्ट नहीं करता नॉर्मली, ठीक है, लेस रिएक्टिव होता है। उसके बाद अगर हम रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल की बात करें तो आपके पास मेटल ए है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी लिया आपने, उन दोनों को रिएक्ट करवाया, मेटल बी जो है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा मेटल ए को, ठीक है। क्यों 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 क्योंकि मेटल ए जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है बी से, ठीक है। मेटल ए जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, इसीलिए उसने क्या किया, बी को ए से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। जैसे फेरस है, कॉपर सल्फेट है, ये रिएक्ट करेगा, ये क्या बनाएगा, FeSO4 और कॉपर को वो लेफ्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि फेरस जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, और ये जो है वो बेचारा लल्लू पल्लू सा है। तो ये जो है ये क्या करेगा, ये Fe है और ये कौन है, ये है कॉपर, ठीक है। तो बेचारे की एक हाथ टूट गई, हाँ। तो ये फेरस है और ये कॉपर है, तो ये क्या करेगा, ये इसको ऐसे उठाएगा और दूसरी जगह फेंक देगा, खुद की जगह पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों, क्या करेगा और दूसरे की जगह पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेस करता है एक दूसरे को। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको ये पिन कर दूंगी, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। ये था आपका मेटल और मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज़ एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ वुड, ठीक है। तो 3 वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं इसको कोलैब करके एक वीडियो बना दूंगी, आप लोगों को अच्छा रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।